नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर 5वां है। जिस ठीक है, जिस चैप्टर नाम है वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत। तो आज जो हम लोग जो है वो मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेंडल के जो है नियमों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल जी ने है कौन कौन सा नियम दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखिए फिर समझ लीजिए, क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर जो है 5वां है। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, यह जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए है। यह जो आप लोग को बताएंगे बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मेंडल के जो है कितने नियम है, तो मेंडल के जो है वो 3 नियम है। पहला जो है प्रभाविता का नियम है, दूसरा जो है पृथक्करण का नियम है, इसको जो है युग्मक सूत्रता बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक है, ये तीनों नियमों के हम लोग जो है वो बारी बारी और डीपली से बिल्कुल हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो क्या है, तो पहला प्रभाविता का नियम है। ठीक है, पहला जो है प्रभाविता का नियम जो है क्या है, तो हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि जब दो भिन्न एक साथ आते हैं तो उनमें से एक का गुण जो है कट होता है। ठीक है, जिसे जो है प्रभावी जीन कहते हैं, और दूसरा जीन जो छुपा हुआ रहता है उसको अप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक प्रभाविता का नियम है जो है, इसमें एक के संकर संकरण होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या, तो एक के संकर जो है वो संकरण होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को जो है बताएंगे, एक एक बार जो आप लोग बता दें कि एक जो है वो कैपिटल टी और एक जो है स्मॉल टी। ठीक है, और दोनों को जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों से जो है, ठीक है, संकलन कराया गया है। तो ये सभी जो है आप लोग को बारी बारी से बताएंगे कि कैसे जो है होता है। तो देखिए उदाहरण में, तो उदाहरण में कि मेंडल ने जो है लब यानी टेल यानी डबल टी और बॉन यानी डॉर्फ यानी कैपिटल टी पौधे को मिलाया। ठीक है, मेंडल ने जो है और दो जो है कैपिटल टी और दो जो है बॉन यानी स्मॉल टी को मिलाया। ठीक है, किसको, तो स्मॉल टी को। ठीक है, जब दोनों को संकलन करा, एक बार जो है कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, फिर जो है, ठीक है, एक बार जो है फिर जो है इसको कैपिटल टी से जो है स्मॉल टी में संकलन कराया। ठीक है, दोनों जो ऐसे जो है संकलन किए तो जाके जो है कैप कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आए। ठीक है, फिर जब दोनों को जो है संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो है वो लंबे हुए। ठीक है, एक जो है स्मॉल टी आया और एक जो है क्या आया, तो कैपिटल टी आया। ठीक है, पूछा जाएगा कि जब जो है वो यानी लंबे पौधों को और एक बार जो है बोनो पौधे को दोनों को मिलाया गया तो F1 पौधे में सभी पौधे कैसे निकले, F1 पीढ़ी में तो सभी पौधे जो है वो लंबे आए। कैसे आए, तो लंबे आए। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि लंबे क्यों है, तो कह रहा है क्योंकि कैपिटल टी जो है प्रभावी था और स्मॉल टी जो है अप्रभावी होकर दब गया। ठीक है, कैपिटल टी जो है क्या हो, है प्रभावी था तो ऊपर हो गया, और जो डार्फ यानी बौना जो पौधा था स्मॉल टी, यह जो अप्रभावी होकर दब गया नीचे। ठीक है, मुख्य बात है कि डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, तो प्रभावी होता है, और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी होता है। ठीक है, तो ये जो है पहला नियम है। मेंडल जी का पहला नियम क्या था, तो पृथक्करण का नियम था।
दूसरा जो है क्या है, दूसरा नियम है, सॉरी, तो पहला क्या था, तो प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है वो पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण का नियम जो है क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जब युग्मक बनते हैं तो दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं और हर गैमेट में किसी जीन का केवल एक ही रूप जाता है, दोनों कभी साथ नहीं रहते हैं। कह रहा है कि जब जो है पृथक्करण का नियम है कि जब दो युग्मक बनते हैं तो दो जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और हर गैमेट में जो है किसी जीन का एक ही रूप प्रकट होता है, ठीक है। पृथक्करण के नियम में जो है किसी जीन का जो है कौन सा रूप प्रकट होता है, तो एक ही रूप जो है वो प्रकट होता है, ठीक है। दोनों जो है साथ में कभी नहीं रहते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए कैसे हुए। तो कह रहा है कि यदि पौधों को कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी लंबे पौधे और बौने पौधे हैं तो उसके गैमेट या तो लंबा पौधा यानी टी होगा या तो बौना स्मॉल टी, दोनों में नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि F2 पीढ़ी में जो है 3 पॉइंट जो है एक का अनुपात आता है, ठीक है। जब स्मॉल टी और कैपिटल टी से जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को जो है वो नहीं मिला तो F2 पीढ़ी में जो है 3:1 आया, ठीक है। और क्या है, तो इसे जो है गैमेट की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण के नियम को क्या कहा जाता है, तो गैमेट यानी युग्मक की शुद्धता का नियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और आगे है तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, तो कह रहा है कि यदि दो अलग अलग गुण हो तो उनके जीन जो है गैमेट बांधते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, एक जीन का दूसरे जीन पर जो है कोई असर नहीं पड़ता है। कह रहा है यदि दो जीन जो है उनका अलग अलग गुण होता है तो उनके जीन का गैमेट जो है बांधते हैं उस समय से एक दूसरे से जो है स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, यानी कोई रुकावट जो है वो नहीं आता है। फिर क्या, एक जीन का जो है दूसरे जीन पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे क्या है, तो जब दो जीन जो है एक दूसरे से अलग होते हैं तो उससे जो उन पे कोई पर जो है प्रभाव जो है असर नहीं पड़ता है। उदाहरण में देख लीजिए, तो मेंडल ने जो है पीले गोले यानी पीले गोले कैपिटल वाई और कैपिटल आर बीजों को जो है हरे झुर्रीदार यानी स्मॉल वाई और स्मॉल आर बीजों से जो है मिलाया। किससे मिलाया, तो मेंडल ने जो है पीले गोल बीजों को जो है वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर से, और झुर्रीदार जो बीज थे हरे रंग के उनको जो है स्मॉल वाई और स्मॉल आर बीजों से जो है वो मिलाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि F1 में सभी बीज जो है पीले गोल यानी स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर आए, ठीक है। और F2 पीढ़ी में जो क्या हुआ, तो F2 पीढ़ी में इसका अनुपात जो है 9:3:3:1 का अनुपात मिला, ठीक है। और इसमें जो है संख्या में जोड़ लीजिए, तो संख्या का उसका जो है रंग और आकार दोनों मिलकर बना, ठीक है। तो संख्या में 9 में जो है वो पीले गोल थे, किसमें, तो इसमें जो है पीले गोल। फिर जो है इसमें जो है तीसरा में जो है क्या हुआ, तो पीले 3 झुर्रीदार पौधे मिले हरे, ठीक है, 3 जो है हरे गोल मिले और हरे झुर्रीदार मिले, ठीक है। कह रहा है कि रंग में जो है और 9 गो पीला गोल मिला, ठीक है। और फिर जो है आकार में जो है वो पीले झुर्रीदार मिले, फिर 3 जो है वो हरे गोल मिले और फिर एक जो है हरे झुर्रीदार मिला, ठीक है। और फिर कह रहा है कि दो अलग अलग टेल्स के जीन जो है वो गैमेट बनते समय स्वतंत्र अलग होते हैं। फिर कह रहा है कि दो अलग अलग जो टेल्स यानी जो लंबे पौधे हुए हैं गैमेट यानी युग्मक बनते समय जो है वो स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, उनमें जो है कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ा। फिर जो है नियम में जो है और इसका मुख्य बात है उदाहरण में, तो कह रहा है प्रभाविता का नियम।
तो प्रभावी जीन का गुण प्रकट होगा जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जो है वो टेल होंगे। ठीक है, क्या होगा, तो दोनों जो है वो लंबा होगा, तब जो है कौन सा, तो प्रभाविता का नियम का जो है गुण प्रकट करेगा। दूसरा जो है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम जो है वो गैमेट फॉर्मेशन पर एलेल्स जो है वो अलग होंगे, जिसमें जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी से जो है चाहे तो कैपिटल टी होगा या तो जो है स्मॉल टी ही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रूप प्रकट होगा। पृथक्करण के नियम में जो है सिर्फ जो है चाहे तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, दोनों में से कौन सा, तो सिर्फ जो है एक ही रूप प्रकट होगा। ठीक है, और तीसरा नियम जो था वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है इसमें जो है अलग, ठीक है, अलग ट्रेस स्वतंत्र रूप से जो सेग्रेटेड होंगे उन्हें जो है कैप ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर को जब दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर गया, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन करा गया स्मॉल वाई और स्मॉल आर में, तो दोनों से मिलाकर के हुए, तो इनका अनुपात जो है 9:3:3:1 हुआ। ठीक है, और है तो चलिए आप लोग सही भाई बहन को जो है 3 नियम बताएं। ठीक है, मेंडल जी के नियमों के बारे में बताएं। ठीक है, तो जो भी आप लोग बताएं सभी जो है बहुत ही बात जो है वो महत्वपूर्ण थी। तो आप लोग सही भाई बहन इसे जो है वो ध्यान पूर्वक समझ के जो है याद कर लीजिएगा, ये आप लोग का जो है वो पूछता है। ठीक है, एक बात और आप लोग को बता दें कि जीनोटाइप का जो अनुपात होता है, ठीक है, जीनोटाइप का अनुपात जो होता है F1 पीढ़ी में जो है, जीनोटाइप में जो F1 पीढ़ी होता है, ठीक है, 1:2:1 आया। कितना आया था संकरण कराने पर, तो एक जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ठीक है, दो जो है स्मॉल टी कैपिटल टी आया। इस प्रकार जो है ये सभी हुआ। ठीक है, और फिनोटाइप का अनुपात कितना हुआ F1 पीढ़ी में, तो फिनोटाइप का अनुपात जो है, फिनोटाइप का अनुपात जो है वो 3:1 आया। कितना आया था, तो 3 अनुपात जो है वो 1 आया। एक जो था वो कैपिटल टी और कैपिटल टी मिला, और 3 जो थे वो स्मॉल टी के रूप में आया। ठीक है, एक ही संकरण के पौधे थे और एक जो है एक ही संकरण का था। ठीक है, तो ये सभी जो आप लोग याद करिएगा, ऐसे आप लोग का जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।